लक्ष्मण, अफसोस आज सीता का कुछ पता न चल सका। ताज्जुब है, आज वन में सुबह से कोई साधु सन्यासी तक ना मिला। लक्ष्मण, ये आवाज सुन रहे हो? कहाँ से आ रही है? हाँ भैया जी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दर्द में करला रहा है और बार बार आपका नाम लेकर बुला रहा है। चलो चलते हैं, जाकर देखते हैं, शायद यहीं से कोई सीता की खबर हाथ लग सके। ये तो गजब हो गया। ये तो महात्मा जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। देवता, हम तो आगे किस्मत के मारे हैं, लेकिन आप किसके हत्थे चढ़ गए? जालिम महान जबरन उठाए लिए जा रहा था। संजोग से मैं सामने आ गया। मुझे देख सीता जी ने शोर मचाया और मुझे मदद को बुलाया। राम, मैंने उसे समझा, पर बजाय समझने के वह मुझे मारने को आया। मैंने भी जमकर मुकाबला किया, पर अंत में उसका वार चल गया। पीछे से करो, पीछे से। अफसोस, इस वन में जो हमारे गम का साथी था, उसका ये हाल है। महात्मा, आप धीरज धरें, मैं उस जालिम से बदला जरूर लूंगा। बेटा, मुझे न बदले की अभी लाशा है, न जीने की आशा। मेरे लिए आंसू न बहाओ और जितनी जल्दी हो सके सीता को उस दुष्ट की कैद से रिहाई दिलाओ। अब मेरा तो ईश्वर के चरणों में ही ध्यान है। राम,
अरे पगली, तू इस मार्ग में रोज फूल बिछाती है जैसे कि तेरे राम आज ही आएंगे। तुम्हें इतने वर्ष से लगातार ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हारे राम आए? अब तक तो नहीं आए, परंतु अवश्य आएंगे। मेरे गुरु मतंग ऋषि का कहा कभी मिथ्या नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे राम कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैं प्रतिदिन तैयारी रखती हूँ। वह इस दिन आगे तो क्या कहेंगे? बिल्ली को तो स्वागत करना भी नहीं आता, इसलिए कृपा मेरे इन फूलों से जरा बचकर चलो। आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। इसे मत सताओ, चलो हम दूसरे मार्ग से चलते हैं। परंतु गुरुदेव, मुझे तो ये विलन कभी कभी पागल मालूम होती है। हो सकता है, परंतु भक्ति और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं होता। सांस्कारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई पड़ता है। शबरी महासिद्धि प्राप्त ज्ञानी है और इसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, और यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरे प्रभु राम, राम, मेरे राम, प्रभु राम, हमें शबरी माता के आश्रम तक जाना है, क्या आप हमें वहां तक पहुंचा देंगी? माता शबरी, लेकिन आप कौन हैं? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। प्रभु राम, लक्ष्मण, आप आगे प्रभु, आप आगे। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आइए, आइए प्रभु, आपके चरणों से मेरी कुटिया धन्य हो जाएगी।
प्रभु, मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं माता, इसकी कोई अभिलाषा नहीं। मैं आपके स्नेह और आंसुओं से वैसे ही पवित्र हो गया। आपको भूख लगी होगी ना प्रभु? हाँ माता। मैं वर्षों से आपके लिए मीठे मीठे पैर लाती हूँ। बहुत बहुत मीठे हैं प्रभु, मैंने खुद चख के रखे हैं। हाँ माता। लक्ष्मण, तुम भी खाओ, बहुत मीठे हैं। अच्छे हैं ना प्रभु? हाँ माता, ऐसा प्रतीत हो रहा है इतने वर्षों बाद माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही हो। लक्ष्मण, इतने मीठे फल तो वैकुंठ में भी नहीं मिलते। ये सब मेरे गुरु मतंग ऋषि का प्रताप है। इस वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल कभी खराब नहीं होते। उन्होंने मुझे कहा था कि एक दिन श्री राम और लक्ष्मण इस वन में आएंगे और तुम्हें वर्षों की तपस्या का फल मिलेगा। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था माता? हाँ प्रभु, उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन श्री राम अपनी भार्या को खोजते हुए इस वन तक आएंगे और तुम्हें उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाना होगा और बताना होगा कि महाबली सुग्रीव की मित्रता के साथ साथ आप रावण पर विजय पाएंगे। माता, आपने ये समाचार देकर अपने गुरु का आशीर्वाद हम तक पहुंचा दिया। अब हमें सुग्रीव तक पहुंचाने का रास्ता बताइए। आप अनजानों की तरह सब पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूर बसु नामक सरोवर है, जिसकी दक्षिण तट पर मल्याधारी नामक पर्वत है। यहाँ सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है, जिनमें एक हनुमान आपका प्रिय भक्त होगा और आप ही के कारण प्रभु सुग्रीव का मनोरथ भी पूरा होगा। आपके आशीर्वाद को मैं अपनी विजय मानता हूँ और अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए माता। हेलो 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 हेलो। हेलो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। तो इस तरह से प्रभु श्री राम हम सबको संदेश देते हैं, अगर रामायण का पठन पाठन किया जाए तो इस समय समाज में फैली हुई विकृतियां
जो हैं वो हटाई जा सकती हैं, हट भी रही हैं। और जिस तरह से इस पावन भूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है, बन रहा है, उसी तरह से हम भी जगह जगह अपनी दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से रामचरितमानस के जो छोटे छोटे प्रसंग हैं उनको दिखाते हैं। और अगर हम लोग कोई दृश्य कहीं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में किसी जगह पर जाकर करते हैं तो विशेष तौर पर हमारा ये ध्यान हमेशा रहता है कि प्रभु श्री राम का जो अलग अलग लोगों के प्रति, वनवासियों के प्रति, समाज में जो वंचित और शोषित जिन्हें बना दिया गया, उनके प्रति रामायण क्या कहती है, प्रभु श्री राम का प्रेम कैसा है, ऐसा हम लोग भी लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं भगवान राम के जो वन गमन के दृश्य हैं जिसमें माता जानकी उनके संग नहीं है, तो ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें सुग्रीव जो हैं वो प्रभु श्री राम और वीर लक्ष्मण का जो भाइयों का प्यार है उसे देखकर दंग रह जाता है। हालांकि जब हम लोग अपने मंच पर इस दृश्य को करते हैं तो इस दृश्य को हम लोग बाली मरण के साथ समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के कुछ अंश जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो अभी यही वन गमन का दृश्य है और उसके बाद हम लोग फिर से एक बार वीर बजरंगी महाबली जो हनुमान है उनका माँ जानकी के साथ संवाद दिखाएंगे और थोड़ी देर में हम लोग उसको रावण मरण तक लेकर जाएंगे। तो हमारा अगला दृश्य जो है उसमें प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। हेलो यही हमारे महाराज किष्किंधा के सरदार हैं जो आजकल अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार है। हनुमान जी, हमारा भी इससे परिचय करवाइए, हमें भी इनका निवास स्थान बताइए। ये दोनों होनहार रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राज दुलार हैं। इन्हें राम जी उचारते हैं और इन्हें लक्ष्मण जी पुकारते हैं। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना जो आपका दीदार हो गया। आज मेरा उद्धार हो गया। निश्चय ही
सुग्रीव भवसागर पार हो गया। श्रीमन, आपके मुसाफिर नवाजी से मेरा दिल निसार हो गया और ये राम तहे दिल से आपका मददगार हो गया। श्री राम, हमें भी अपनी कहानी बताइए और अपनी उदासी का आलम बताइए। मेरी सौतेली माता ने किसी समय मेरे पिता से 2 वचन पूरा करने का इकरार किया। चुनाचे उन्हें पूरा करने के लिए मेरे राज तिलक के दिन मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक को इकरार किया, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। और इधर छोटा भाई लक्ष्मण और सीता ने आने को मजबूर किया। 13 बरस इन्हीं जंगलों में बिता दिए, पर अंतिम बरस शुरू होते ही रावण नामक दुष्ट हमें धोखा दे गया और मेरे और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में पंचवटी से सीता को चुरा ले गया। बस उसी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। श्री राम, मुझे ज्ञात हो रहा है कि अभी कुछ समय पश्चात एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण करती हुई जा रही थी। एक दुष्ट उसे लेकर जा रहा था। वह उस दुष्ट को दूर रहने का अज्ञान दे रही थी, परंतु अज्ञानता के कारण मैं उन्हें रोक ना सका। अगर मुझे इसका इल्म होता तो मैं उन्हें रोकता, परंतु अब मुझे इसका अफसोस हो रहा है। माता सीता ने कुछ जेवरात मेरी तरफ गिराए थे। लीजिए, अब आप इन जेवरात की पहचान कीजिए कि क्या ये वही माता सीता के जेवरात हैं। भाई लक्ष्मण, जरा तुम ही पहचान करो कि ये सीता का गहना है भी या नहीं। देख लो, भाल लो अच्छी तरह, क्या ये उसने कभी पहना भी है या नहीं। भैया जी, मैं ना तो इन जेवरों को पहचान सकता हूँ और ना ही इन्हें कुछ जान सकता हूँ। हाँ, अगर कोई उनके पाँव का जेवर हो तो वो लाइए, क्योंकि हर सुबह जब मैं उनके चरण छूने जाता था तो उनके पाँव का जेवर नजर आता था। भाई लक्ष्मण, तो देखो, ये पाँव का गहना सीता का है। बेशक बेशक ये माता सीता का ही गहना है। धन्य हो भाई लक्ष्मण, धन्य हो। आपकी शर्म और लज्जा का क्या कहना है। एक जे भाई है जिसने अपने भाई के प्रति प्रेम व भक्ति बताई है, और एक मेरा भाई है जिसे अपने भाई की स्त्री भाई है। मुझे घर से निकालकर उसने जंगलों की खाक शनवाई है। आश्चर्य है कि आप दोनों सौतेले भाई हैं और वह मेरा सगा भाई है। पर इस लड़ाई की कोई वजह तो होगी, जरा खुल के बताइए। एक बार मैं और मेरा बड़ा भाई बाली एक द्विंदनाग राक्षस के पीछे जा रहे थे। वह राक्षस अपनी जान बचाने के लिए जा गुफा में छिपा। भाई बाली ने मुझे बाहर रहने की अनुमति दी और वह स्वयं अंदर गया, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद उसे बाहर ना आता पाकर प्रजा ने मेरा राज तिलक कर दिया और मुझे राजगद्दी पे बिठा दिया। परंतु बहुत समय पश्चात बाली वहां पर आ लौटा। उसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, परंतु बाली की आंखों में लहू आ गया। उसने मेरी पिटाई कर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी स्त्री को खुद रख गया। भाई है या कसाई, उसे ऐसा करते लज्जा नहीं आई। आप घबराइए मत, हम पूरी तरह से आपके लिए मददगार हैं और आपकी सहायता को तैयार हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा एहसान मुझ पे करिएगा, तो मैं और मेरे समस्त साथी सीता की रिहाई के लिए आपके साथ जान कुर्बान करेंगे। आप जाओ और जाके बाली को ललकारो और युद्ध में उसे पुकारो। जैसे ही बाली मैदान में आएगा, मेरा तीर कजा बन के उसे मौत की नींद सुला देगा।
चेक 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 चेक। आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ कि यदि मैंने तमाम कुछ धर्म या कर्म किया
तो अगले जन्म में भी प्रभु श्री राम ही मेरे पति हो। देवी, परमात्मा का नाम लो और जरा सब्र से काम लो। है ये आवाज किधर से आ रही है? पाप की भूमि पर ऐसी कौन सी आत्मा है जो मुझ पर रहम खा रही है? भाई, तू कौन है? जरा सामने तो आ, अपना चेहरा तो दिखला। जय श्री राम। माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी धर्मात्मा और बुद्धिमान होकर ऐसी बुरी मौत मर रही है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो ना तुमसे कोई जान है ना पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक अदना सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। नहीं, ये संभव नहीं। अब मैं जान गई और मैं तुझे पहचान गई मायावी रावण। पहले हर लाया था, अब छलने आया है। घबराओ नहीं माँ, मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से आया हूँ और आपके लिए शुभ संदेश लाया हूँ। बेटा, किंतु मुझे कैसे विश्वास हो? आदि शक्ति है किस तरह दीनता दिखला रही, आज जगदम्बा अपने भक्त को बरमा रही। जिसकी भ्रुकुटी पे पड़े बल, पल में हो प्रलय, इस समय क्यों भयभीत होकर कांपती जा रही। माता जी के चरणों में अनुचिर का कोटि कोटि प्रणाम। है जाग रही हूँ या सो रही हूँ? सचेत हूँ अथवा बेसुध हो रही हूँ? तन पर लूं छुटकी तो होता दर्द का आभास। देखती हूँ सामने खड़ा ये वानर सम्मुख खास है, परखने को न कसवटी कोई मेरे पास है। किस तरह समझूं कि तू मेरे पति प्रभु श्री राम का दास है? अंजना माता, पवन मेरे पिता का नाम है। इष्ट है माता मुझे, पति जो तेरा राम है। लोग इस संसार के कहते हनुमान है मुझे। क्या मालूम क्या खबर, क्यों कहते महाबलवान है मुझे। मगर भाई, मुझे कैसे विश्वास हो? माता जी, आपकी सच्ची बदगुमानी है, मगर आपके इत्मीनान के लिए मेरे पास प्रभु श्री रामचंद्र की एक खास निशानी है। लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की निशान, मेरे लिए बायसे जिंदगानी। मेरी किस्मत की तरह तू भी मुझसे इस तरह रूठी कि इतने अरसों बाद आज तूने अपनी शक्ल दिखाई। बेटा, मुझे माफ कर देना, मेरे मुख से तुम्हारे लिए अनुचित वाणी निकल गई। माता जी, अब मुझे शर्मसार न कीजिए और पिछली बातों को दिल से निकाल दीजिए। अब मेरी वापसी का इंतजार है, इसलिए मुझे रुखसत कीजिए और अपनी कोई खास निशानी दीजिए। मैं मजबूर हूँ कि इस समय मैं तुम्हें क्या निशानी दूं, क्योंकि सारे जेवर तुम्हें मन में ही फेंक आई। बस एक चूड़ामणि एक निशानी के तौर पर अपने साथ लाई। ठीक है, कल सुबह भी उठेंगे ना? इसे मुझसे अलग कर दी और 2 बार तक जीवित रहने का वादा कर दी। किंतु यदि इन अरसों में तुमने मेरी खबर डाली तो ये सीता हरगिज जिंदा नहीं रहेगी। माता जी, अब ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, या तो कुछ समय इंतजार कीजिए, वरना इसी समय मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए।
रही हूँ, किंतु पराये पुरुष के साथ जाने से विवश जाऊंगी तो केवल अपने पति प्रभु श्री राम के साथ जाऊंगी, अन्यथा यही प्राण गवाऊंगी। बहुत अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। हम अक्सर अपने पंडाल में, जो रियासी शहर में दुर्गा नाटक मंडली का पंडाल है, वहाँ कई लोग जो हैं वो मंचन को देखते देखते कभी कभार सो भी जाते हैं। तो मेरी भी ये आदत का हिस्सा है कि मैं बार बार जयकारा लगवाता हूँ। तो अभी हम लोग रामचरितमानस को बहुत ही लघु रूप में आपके सामने रख रहे हैं। उसी कड़ी में भगवान राम ने हर यत्न किया कि रावण समझे, लेकिन होनी ने जो निश्चय किया हो, भगवान ने जो निश्चित किया हो, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो अंतिम प्रयास के लिए रावण के दरबार में अंगद पहुंचता है और रावण को जितना हो सके उतना समझाता है। लेकिन रावण, जिसके काल के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, वो कहाँ सुनने वाला था। तो ऐसा ही छोटा सा दृश्य जो है वो हम लोग जब ये दृश्य अपने मंच पर करते हैं तो काफ़ी बड़ा दृश्य होता है और काफ़ी सारे राजकुमार बैठते हैं। जैसे मैं आज इस पावन भूमि पर आया हूँ, हमने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है और उसको भी साथ ले जाएंगे। लेकिन मैं छोटी छोटी बातें जो अपने मंच की आपको बता रहा हूँ। हमारी रामचरितमानस मंचन की प्रक्रिया तभी चलेगी जब युवा नए लोग उसमें उतरते रहेंगे। तो हम लोग अपने यहाँ मंच पर 2-3 दृश्य ऐसे करते हैं जिनमें हम लोग छोटे छोटे बच्चे या जो हमारी मंडली का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको उसमें मौका देते हैं। ऐसा एक दृश्य होता है हमारे यहाँ धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर, और दूसरा जो दृश्य हम लोग करते हैं वो होता है अंगद रावण दरबार, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने डायलॉग बनाकर भी अंगद का पांव उखाड़ने आते हैं रावण की तरफ से। तो जिससे हमारे यहाँ, हमारे नगर में, हमारे शहर में कलाकारी की, वो रामचरितमानस मंचन की शुरुआत करते हैं और फिर बड़े कलाकार भी बनते हैं, उम्दा कलाकार भी बनते हैं। वैसे मैं अपने शहर की प्रतिभा जो है, हमारा जो ज़िला है रियासी, वो काफ़ी प्रतिभाशाली ज़िला है। पूरे देश में या प्रदेश में काफ़ी सारे अच्छे लोग हर एक क्षेत्र के उस ज़िला में पैदा हुए हैं। तो हम लोग भी ये जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू की है, तो हम लोग और कोई भी कार्य करें, लेकिन रामचरितमानस का मंचन हम लोग जरूर करते हैं। हम लोग कोई रामचरितमानस का मंचन प्रोफेशनली नहीं करते हैं कि हम लोगों को इसमें से कुछ मिलना चाहिए या हमारी कोई अपनी बड़ी अभिलाषा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग रामचरितमानस का मंचन मर्यादा को दिखाने के लिए, अपने शहर के नौजवानों को रामचरितमानस की तरफ लाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं कि नवरात्रों में रामचरितमानस का मंचन करना ही है। तो मुझे इस
दीपावली के दिन अयोध्या शहर ने जो मौका दिया है मेरे लिए और मेरी मंडली के लिए, इससे बड़ा कोई गौरवशाली दिन नहीं हो सकता। मैं पुनः इस सार्वजनिक मंच से प्रभु श्री राम की धरती से हर एक ऐसे छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, अधिकारी, प्रशासन, जिसने भी हमें इस मंच तक पहुंचाया है, मैं अपने हृदय तल से उनको धन्यवाद करता हूं और चाहूँगा कि हम लोग बार बार यहाँ पहुँचें, लेकिन ये दिन मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो अगला दृश्य जो है वो है अंगद रावण संवाद 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग सीधा झांकी के रूप में रावण मरण को दिखाएंगे, ताकि हमने जो यात्रा नगर रियासी से शुरू की थी उसका समापन अयोध्या की इस पावन धरा पर हम लोग कर पाए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। हेलो,
जनों, आज किस्मत से वह दिन आ गया है जिसका बहादुर इंतजार किया करते हैं। आज तुम साबित कर दो कि तुम मैदाने जंग में वफादार हो और तर्क विद्या में लाजवाब हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अपना नाम बताओ। मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं और आजकल उन्हीं के पास हूं। अंगद मेरा नाम है और राम जी की सेवा से काम है। अंगद, क्या तू ही वो अंगद है? क्या तू ही पिता का घातक है? क्या तू ही मांस का चौक है? यदि होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता नहीं। तपस्वी को दूध कहलाने में आती मुझे लाज नहीं। ऐसे तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देश पर आप इन हाड़ों में रहा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तो मुझसे मिल जाए तेरी शुभ गति हो जाए। तू कल से राज लंका का सेनापति कहलाएगा। मैं ही ये सेवा करता, परंतु मुझ में ये योग्यता कहाँ? मैं बनूं तुम्हारा सेनापति? अरे ये बुद्धि और विवेकता कहाँ? हाँ, अलबत्ता एक विभीषण है जो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या, तुम चाहो तो पूरा राज भी चला सकता है। इसीलिए क्या कर भैरव उज्जवल अपना दर्पण करिए, रघुराज से करिए संधि और सीता उनके अर्पण करिए। अच्छा, अगर वे संधि चाहते हैं तो मंजूर मुझे शर्तों पर। पहले दे विभीषण को हर भरे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े तेतु समुद्र का दे तुझे नजर रानी में। फिर हरु बोलते हो कर प्रेम मेरी रानी में। फिर तो तूने तिनका गवाए शरणागत होन वालों की। फिर हाथ जोड़कर राम लक्ष्मण भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और भी? अरे ये शर्तें तो मामूली है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा। ये सारी बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे ताड़ से भी डालेंगे। मान विभीषण आपका है, हम आपको ही लौटा देंगे। परंतु जितनी भी हानियां हुई है अब तक उनको तो हम बदलेंगे। एक हुई महाहानि वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर जाओगे तब तब नजरों में आएगी वह बहन शूर्पणखा की कटी नाक इस प्रकार से जोड़ी जाएगी। खामोश खामोश बदल लगाओ, जरा अपनी बात को उठाओ। अरे तेरे जैसे नलायकों का भी जिनको मैं शुमार है, क्योंकि आपके कातिलों से बदला लेना तो दरकिनार। उल्टा उन्हीं का हिकमतगार है, तेरी तो जिंदगी पर धिक्कार है। इससे तुम मेरी ओर मिला होता तो देख तो भी बालों मेरा तेरा दस बल गिरा होगा। अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, शायद अब परमेश्वर को
इस खानदान का दुनिया में रखना ही मंजूर नहीं। उससे बात था कि तू मेरे बाप चढ़ा था, मैं तेरे बाप का पकड़ा उसी टांग लेकर ठकरा। बगल में जिसकी तुम दुखे रहे मैं उसका बेटा हूँ। जरा सोचो तो क्यों मैं भगवान श्री राम के चरणों में लेटा हूँ। मैं इंसान साधारण जिसे तू भगवान कहता है। अच्छा, मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे कमजोर इंसान हूँ और तुम्हारे ख्याल के अनुसार भी अभी नादान हूँ, परंतु तुम्हारा वहम दूर करने के लिए मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक छोटा सा करिश्मा दिखाता हूँ और अपना पाँव इस जमीन पर जमाता हूँ। जय श्री राम। यदि तुम में से जो कोई अधिक बलवान हो तो वह मेरा पाँव जमीन से उठा दे। तुमने मेरा पाँव जमीन से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। देखना कहीं पीछे से पछताओ और अपनी शर्त मुकर जाओ। तुम्हारा ख्याल वाहियात है। बेटा मेघनाथ उठाओ और इसका पाँव धरती से उठा के दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर उस जमीन पर भूचाल आएगा। जमीन को एक तरफ सारा ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। साक्षात काल हूं मैं, ये क्या मेरा ताप पाएगा, भस्म हो जाएगा। जो नजरें मुझसे मिलाएगा इसे तो एक झटके में कई चक्कर गिरा दूं। पाँव तो चीज है क्या, इतनी समय को हिला दूं। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अंदर जी क्या हुआ? बच्चे, जब युद्ध भूमि में आएगा फिर देखता हूं कि तू कब तक अपना पैर जमा सकता है। भाई कम करो, अब कम उठो, उठो। उठाया जब कदम मैंने पाँव तेरा उठाने को, ना मिलेगी जगह तुझे कहीं मुंह छुपाने को। दुनिया को हिलाने की ताकत है मेरी इन भुजाओं में। इंसान का क्या दे मुझे, मैं डरता नहीं कुल खुदाई दे। तुझ जैसे से क्या सिर छुपाना, जब तुझ जैसे कोई और बलवान आएगा तो फिर देखा जाएगा। शायर अपना सारा बल लगा ले और आओ अच्छी तरह जमा ले। बस बस, माफ कीजिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पाँव पड़ने से तुम्हारा कसूर माफ नहीं हो सकता। तेरी भाई इसी में है, तू यहाँ से चला जाए और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे न दिखाए। तेरी मौत का उत्तर जीवन से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाए। लंकेश, ये तेरी सरासर हिमाकत है। अरे तू जिन भाइयों के भरोसे इतना उछल रहा है, इनमें तो सिर्फ बातें बनाने की तालीम है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी जंग का ऐलान है। लंका निवासियों, कान खोल कर सुन लो, रामा दल चारों ओर से छा चुका है। अब बचेगा वही
जय चरण श्री राम की जाएगा। युद्ध जो चाहते हैं मैं फल युद्ध का पाएंगे। कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण सहित सभी निशाचर शीघ्र ही मारे जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। तो अभी हम लोग 5 मिनट के अंदर अपनी जो यात्रा थी उसका इस पावन भूमि पर रावण मरण के साथ समापन करेंगे। मैं पुनः दिल की गहराइयों से अयोध्या वासियों को, अयोध्या के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ के पर्यटन विभाग को, सांस्कृतिक मंत्रालय को एवं जो भी भाई बंधु इस आयोजन में शामिल हैं, जिनकी बदौलत हम लोग एकदम रियासी से उठकर अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच गए। मैं उन सबको फिर से प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद करता हूं। तो लेकिन मैं अपने साथ आए हुए साथियों को सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, 5 मिनट बाद जैसे ही हमारे 2 संवाद हैं वो ख़त्म हो, तो आप चाहे वेशभूषा में हैं या बैक स्टेज हैं, तमाम म्यूजिशियन, हमारे साथ आए हुए टेक्नीशियन जो लाइट को देखते हैं या साउंड को देखते हैं, बाकी कलाकार चाहे वो अपने कॉस्ट्यूम में भी हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए इस पावन भूमि को नमन करने के लिए मंच पर आ जाएं। जैसे ही दृश्य खत्म हो, तमाम दुर्गा नाटक मंडली के जितने भी चेहरे रियासी में मेरे साथ यहाँ तक अयोध्या पहुँचे हैं, वो सब मंच पर आ जाएं। हम लोग अयोध्या शहर को फिर से प्रणाम करें और ये प्रार्थना करें कि हम लोग बार बार हम लोग यहाँ पहुँचें। तो इसी प्रार्थना के साथ तो लीजिए दुर्गा नाटक मंडली का अंतिम दृश्य। ये देखना कि लाइट के सामने कोई ना लेटे, चेहरा दिखेगा ना फिर, है ना, बता देना आप।
बता बता, तुझे किस शान से मारूं? ठुकराऊं, जख्मी करूं या जान से मारूं? काले की नाभि में अमृत कुंड को नष्ट कीजिए। माना कि रावण हमारा दुश्मन था, इससे हमारी टकरार थी, लेकिन रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सबों का ज्ञान रखता है। तो जाओ, उससे कोई शिक्षा ले लो। महात्मा जी, दोस्ती थी या दुश्मनी, वो जीते जी की थी। अब अंतिम समय में हमें कुछ उपदेश दीजिए। महात्मा जी, हमें कुछ उपदेश दीजिए। भैया जी, वो ना तो बोलते हैं और ना मुंह खोलते हैं। लक्ष्मण, ज्ञान लेने का तरीका ये तुमने कहाँ से सीखा? जाओ, जरा उनकी दूसरी तरफ जाओ, वहां बैठ के ज्ञान लो। महात्मा, दोस्ती थी या दुश्मनी, वो जीते जी की थी। अब जाते जाते हमें कुछ उपदेश दीजिए। लक्ष्मण, खात्मे पर अब मेरी ये जिंदगानी है, करूं तुझको नसीहत क्या? मुझे ये खुद हैरानी है, अगरचे लब हिलाने की भी ताकत अब नहीं मुझ में, मगर फिर भी कथा मैंने तुम्हें अपनी सुनानी है। मेरी बातें तेरे हक में ही दायरे सुनो, क्योंकि अभी तुम पर नहीं आई जवानी है। विषय भोगों की जानिब भूल कर भी मत नजर करना। हुई मेरी जो ये हालत, उसी की मेहरबानी है। खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, न मित्र समझना उसको, तेरा बेशत्रु जानी है। मेरा खाना खराब इन चापलूसों ने ही कर डाला, जो उजड़ी स्वर्ण की लंका इन्हीं की बेईमानी है। जो अपना शत्रु हो चाहे वह कितना ही अपाहिज हो, उसे दुर्बल समझ लेना सरासर ही नादानी है। जो अपने और बेगाने की नहीं पहचान कर सकता, तो निश्चय ही समझ लो कि तबाही की निशानी है। जहां तक हो सके तुमसे
बदी से भी बचे रहना, वरना जो करोगे एक दिन वह पेश आनी है। ओह